नमस्कार सबको। अगर आप मेरी इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो मुबारक हो आपको, क्योंकि आप जल्दी मेरे किसी ना किसी फ्लैट वीडियो से अपने लिए फ्लैट डिसाइड जरूर करोगे। दोस्तों, अगर आप अपने घर पे बैठे हुए हो तो वहीं बैठे रहो, बस 5 मिनट मेरे वीडियो को दो और आपकी पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये फ्लैट कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, और ये डिसाइड आप करना कि ये फ्लैट लेना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या फ्लैट आपके टाइप का है या नहीं है। दोस्तों, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए कभी भी, तो 4 तरह का ट्रांसपोर्ट आता है, इंपोर्टेड ट्रांसपोर्ट: रेलवे, रोडवे, वाटरवे एंड एयरवेज। दोस्तों, ये 4 तरह की ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट होती है, और दिल्ली के अंदर में 3 तरह के ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है: रोडवेज, रेलवेज एंड आपके एयरवेज। तो दोस्तों, इन तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट आप कभी भी फ्लैट ले रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि ये तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट आपके घर के पास अवेलेबल है या नहीं है। तो आज मैं जो आपको फ्लैट दिखाऊंगा, इसमें आप आइए देखते हैं कि यहाँ पे तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अपने रोडवे ट्रांसपोर्ट पे। आपको जो मैप दिख रहा होगा, ये हमारा मैप है श्याम विहार का, जहां हमारा 3 BHK और 2 BHK का फ्लैट है, जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। दोस्तों, इस फ्लैट से आप ये देखो, जो ये आपका रोड है, जो आपको दिख रहा होगा NH 344M, इसे बोलते हैं हम UER2 रोड, जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है दिल्ली का। 75 किलोमीटर का बहुत ही प्यारा रोड बना हुआ है, जो 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे ये आपका NH1 से स्टार्ट होता है और इधर में आपका महिपालपुर तक जाता है ये। तो ये जो रोड है अपने फ्लैट से 600 मीटर के डिस्टेंस पे। और जहां तक हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो आपको ऊपर में दिख रहा है 248BB। ये दोस्तों अपना द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो घर से 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों, दोनों ही रोड के बारे में बताने की जरूरत आपको है नहीं, बहुत ही दोनों ही रोड आपको पता है एक्सप्रेसवे है और किस तरह की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, उसके लिए तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोस्तों यहां से आप एयरपोर्ट पे जाना चाहते हो, तो आपको मैप पे दिख रहा होगा एयरपोर्ट यहां से मात्र 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और स्ट्रेट रोड है जो UER रोड है, वो सीधा एयरपोर्ट तक जाता है आपका। अगर दोस्तों यहाँ पे एक चीज की और मैं बात करूं कि अगर आपको गुड़गांव कनेक्ट करना है, आज के डेट में जो दिल्ली NCR में लोग रह रहे हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में और UER रोड के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं। लेकिन अगर नहीं जान रहे तो मैं आपको बता दूं कि कोई गुड़गांव कनेक्ट करना चाहता है अगर NCR से, तो बहुत ही आराम से दिल्ली से या वेस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली से वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है इन दोनों लोकेशन से गुड़गांव तक। आपको मैप में दिख रहा होगा, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो गुड़गांव। तो आइए चलते हैं, ये तो हो गया। अब रेलवे पे अगर आते हैं हम लोग, तो नाउअडेज दोस्तों मेट्रो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है दिल्ली के ट्रैफिक में और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में। दोस्तों, अगर मेट्रो स्टेशन की बात करी जाए, तो आपके घर से जो सबसे नजदीक में सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन है, सबसे यूजफुल मेट्रो स्टेशन है, वो द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ये मेट्रो स्टेशन एक्सप्रेस लाइन पे पड़ता है, और एक्सप्रेस लाइन का एक खासियत है कि उसमें टोटल 7 मेट्रो स्टेशन है, और 7 मेट्रो स्टेशन का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नजरगढ़ मेट्रो स्टेशन होने वाला है, और साथ में द्वारका के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो पास में मेट्रो स्टेशन के होने वाले हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट किसी लाइन को मैं मानता हूं, तो वो है दोस्तों एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में, जैसा मैंने बताया आपको, 7 मेट्रो स्टेशन है, और 7 मेट्रो स्टेशन का अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यशोभूमि मेट्रो स्टेशन से, जैसे जो मैप में आ रहा है। सबसे पहला यशोभूमि मेट्रो स्टेशन है, यहां ये आपके घर से मात्र 5.2 किलोमीटर पे है, और बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट मैं इसलिए मानूंगा यहां से, क्योंकि आपको जाने में मात्र 5 से 6 मिनट का टाइम लगने वाला है। ना ही आपको यहां पे रश मिलेगा, ना ही यहां पे आपको ट्रैफिक मिलेगी, और ना ही आपको रेड लाइट्स मिलेंगे। स्ट्रेट हाईवे से आप यहां पहुंच सकते हो, एक्सप्रेसवे से सीधा आप यहां पे पहुंच सकते हो। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, यहां से आप एक्सेस कर सकते हो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में दोस्तों सबसे पहला मेट्रो स्टेशन यशोभूमि मेट्रो स्टेशन, दूसरा है द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन, जहां से आप ब्लू लाइन के लिए चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है आपका टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 मतलब दोस्तों ये एयरपोर्ट हो चुका है, ये एयरपोर्ट है, और यहां से आपको कहीं का भी फ्लाइट मिल जाएगा। जो दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा होगा एरो सिटी जो है, यहां से आप टर्मिनल 1 या फिर आप रेडिएशन ब्लू होटल या बहुत सारे होटल्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हो। साथ में अगर ऊपर चलते हैं तो धौला कुआं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है इस लाइन पे, क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन से आप एक्सेस कर सकते हो साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ठीक है, ड्यू का सारे कॉलेज एक्सेस कर सकते हो, और जो सेंट्रल दिल्ली में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल मेट्रो स्टेशन है ये।
अब दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो आता है शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम दोस्तों सीपी के अंदर पड़ता है, और सीपी की इंपॉर्टेंस बताना किसी भी दिल्ली के बंदों को जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सीपी के बारे में जानते हैं सीपी किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। यहां से आप हर जगह एक्सेस कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आता है आपका न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली स्टेशन आप एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो रही कनेक्टिविटी की बात। कनेक्टिविटी की बात मैं पूरा आपको बता दिया, लेकिन जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो वो होता है मेनली फ्लैट। दोस्तों फ्लैट के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों जो फ्लैट हमारा बना हुआ है 30 फुट के वाइड रोड पे बना हुआ है। आप सामने का रोड देख सकते हो, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है, ये 30 फुट का वाइडर रोड है। और साथ में अगर मैं बात करूं इस फ्लैट के बारे में, तो ये जो बिल्डिंग हमारा 2 साइड ओपन है, जिसमें हमने 3 BHK एक साइड बनाया है और दूसरे साइड 2 BHK बनाया है। एक साइड में 30 फुट का रोड लग रहा है, तो दूसरे साइड में 22 फुट का वाइडर रोड लग रहा है। दोनों साइड ही आपके रोड की कनेक्टिविटी है। तो आइए मैं लेकर चलता हूं आपको सबसे पहले अपने 2 BHK फ्लैट में। दोस्तों फ्लैट की बात करी जाए तो आप जैसे कॉमन एरिया में आते हो आपको लिफ्ट का पोर्शन मिल जाता है, और जैसे आप अंदर चलते हो सबसे पहले आपको मिलता है हमारा हॉल पोर्शन। दोस्तों हॉल पोर्शन बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हमने बनाया है। और एक चीज का मैं ध्यान हमेशा ये चीज का रख रहा हूँ कि जो फ्लैट में बनाओ बिल्कुल एक सिंगल बेज कलर पे बनाओ, क्योंकि जिसका बहुत डिमांड चल रहा है। लंबे स्केल पे जो बंदे हाई राइज बिल्डिंग चाहते हैं वो इस तरह का ही फ्लैट ढूंढते हैं। तो दोस्तों आप देखो ये बिल्कुल हमने व्हाइट कलर का थीम रखा है इसमें, सिंपल। तो दोस्तों एलईडी पैनल के अंदर में जो हमने मटेरियल यूज किया है, इसको आप अगर फील करो, जो हमारा माइका है या फिर जो वुडन का हमने काम कराया है, इसके हमने किस तरह की रिप्रेजेंटेशन और किस तरह का हमने इसको बनाया है, ये आपको आकर पता चलेगा। साथ ही अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको झूमर का पॉइंट मिला है, फैंस लगे हुए हैं, और ये सब चीजें मैं आपको प्री इंस्टॉल करा के दूंगा। अब चलते हैं अपने दूसरे साइड में, किचन की साइड में। तो किचन में दोस्तों सबसे पहले इंटर करने से पहले आपको जो नजर जाएगा जिस चीज पे, वो है नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हमारा विंडो। दोस्तों हमने विंडो दिया है, और साथ में आपको देख सकते हैं किचन का जो थीम रखा है, बहुत नीट एंड क्लीन किचन का थीम रखा है, और बहुत फ्रेश तरह का हमने किचन यहाँ पे डेकोरेट किया है। अब अगर कॉमन वॉशरूम की बात करूं तो कॉमन वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हो आपको कुमोड का स्पेस मिल जाता है, आपका यहाँ पे दोस्तों वॉश बेसिन का स्पेस मिल जाता है। वॉश बेसिन के नीचे मैंने आपको दिया है आपका कुछ भी स्टोर करने के लिए कबर्ड, आप कुछ भी स्टोर के अंदर कर सकते हो, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। उसके बाद शावर का स्पेस है, सब कुछ है, बहुत प्रॉपर तरीके से है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से भी नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हमने ऊपर में स्पेस दिया है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो हमारा बोला जाता है दोस्तों पहला बेडरूम। तो इस बेडरूम में चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम इंटर करते हैं, सबसे पहले मैं कुछ चीज बताऊंगा कि विंडो है हमारे फ्लैट में, और दोनों फ्लैट हमारे फ्रंट साइड में है। दोनों जो हमारे कमरे हैं वो फ्रंट साइड में है, किचन भी फ्रंट साइड में है। तो आप देखो आपको सबसे पहले विंडो देखने को मिलता है, विंडो है। साथ में अगर आप अपोजिट वॉल पे आकर देखते हो तो इस साइड में दोस्तों आपको मिलता है एक बड़ा सा अलमीरा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस अलमीरे को हमने डेकोरेट किया है, और बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया है। ये आप आकर फील कर सकते हो इस चीज को, इस अलमीरे को। अगर मैं चलो आपको दिखाने के लिए अटैच्ड बालकनी को, तो बालकनी आप दोनों रूम से आप एक्सेस कर सकते हो। आप मतलब फर्स्ट बेडरूम से भी और सेकंड बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हो। अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये सेकंड बेडरूम हमारा, इसको मास्टर बेडरूम कहते हैं, क्योंकि इससे अटैच्ड हमें वॉशरूम मिलता है। तो मास्टर बेडरूम आप देख सकते हो, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, जिसमें भी आपको अलमीरे का स्पेस मिल जा रहा है। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हो आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा है वो मास्टर बेडरूम के अंदर में। आपका 11 बाई 12 का कमरा है, और ये जो फ्लैट है दोस्तों 65 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। 600 स्क्वायर फीट के आसपास आपका ये फ्लैट है, जिसको हम स्पेसियस मानते हैं। अब अगर वॉशरूम की बात करी जाए तो वॉशरूम आप देखो टॉप टू बॉटम टाइल का वर्क कराया है, और बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट किया है इस फ्लैट को। तो दोस्तों अगर आप यहां तक बने हुए वीडियो में, तो कहीं ना कहीं आप 2 BHK के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो, तो 2 BHK फ्लैट या फिर आपको 3 BHK फ्लैट, अगर दोनों में से कोई भी फ्लैट अगर देखना है और वीडियो में आप यहां तक बने हुए हो, तो मुबारक हो, क्योंकि जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। तो उसका पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा कि नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे आ रहे हुए नंबर पे कॉल करें और हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं। आकर देखे, मैं पर्सनली अगर फ्री रहूंगा तो मैं आपको फ्लैट दिखाने आऊंगा, नहीं तो हमारे एग्जीक्यूटिव आएंगे आपको फ्लैट दिखाने। आप एक बार फ्लैट देखें, लोकेशन देखें, लोकेलिटी देखें कि किस तरह का फ्लैट और किस तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और किस तरह के 30-35 फुट के वाइडर रोड पे आपके लिए प्रॉपर्टी ला रहे हैं। तो इसी के साथ मैं लूंगा आपसे विदा, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं कि मेरे नए चैनल को आप लोगों ने इस तरह से सपोर्ट किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर, इस तरह का ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं अपने नए वाले चैनल पे आपके लिए हमेशा आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।